चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 24 तक हम सोल्यूशन कर चुके हैं, है ना। चलिए देखते हैं 25 से। इन विच कलर द स्कैटरिंग इज मिनिमम, कहता है किन रंगों का प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग सबसे कम होगा। तो जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा उसका स्कैटरिंग सबसे कम होगा, और जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा, है ना, कम होगा, उसका स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होगा। तो लाल रंग का जो है तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसीलिए ये इसका स्कैटरिंग सबसे कम होता है। जितने भी देखते होंगे रेलवे लाइंस पे या फिर बिजली के बोर्ड में जो इंडिकेटर लगा होता है वो लाल रंग का ही होता है। क्यों? क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, और तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होने की वजह से ये एकदम स्ट्रेट लाइन में चलता है ना, जिस वजह से इसका स्कैटरिंग मिनिमम होता है, कम होता है, और हमारी आंखों तक दूर में भी लाल रंग या रेड कलर का बल्ब जलते रहेगा तो आसानी से दिख जाता है। तो रेड रंग का स्कैटरिंग सबसे कम और बैंगनी रंग का, वायलेट कलर का स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होता है। इसी वजह से आसमान कैसा दिखाई देता है? नीला, है ना। एक और सवाल पूछता है, सूर्य उगते वक्त और डूबते वक्त लाल क्यों दिखाई देता है? तो सूर्य उगते वक्त और डूबते वक्त क्या होता है कि अन्य रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है, बाकी लाल रंगों का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसका स्कैटरिंग सबसे कम होता है, और ये हमारी आंखों तक आसानी से पहुंच जाता है। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। इन विच कलर द स्कैटरिंग इज मिनिमम, तो रेड कलर। नेक्स्ट देखिए, a potential difference of 400 volt is maintained across a conductor of resistance 200 ohm. The number of electrons flowing it in 1 second are. एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे इसको निकालना है। तो चलिए इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, सारे डाटा को कैलकुलेट कर लेंगे पहले। कंडक्टर ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ? 200 ओम। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इट इन 1 सेकेंड, है ना, एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। तो करंट आई बराबर क्या जानते हैं? V/R, है ना। तो सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ, पोटेंशियल डिफरेंस देखिए दिया हुआ है, तो करंट आई का मान निकाल लेते हैं। 400 और डिवाइडेड 200, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 एम्पियर करंट। इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? 2 एम्पियर। और Q बराबर क्या जानते हैं? IT, Q बराबर IT, है ना। और Q बराबर क्या जानते हैं? NE, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, I का मान 2 एम्पियर है, और क्या दिया है? फ्लोइंग 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड टाइम के जगह पर 1 पुट कर देंगे, और Q को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है, और एक इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 दिया हुआ है, डिवाइडेड इक्वल टू 2। तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आ जाएगा? 2 डिवाइडेड 1.6 × 10⁻19। अब इसको डिवाइड कीजिए, और डिवाइड करने के बाद मेरे हिसाब से ये राइट ऑप्शन आ जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। बहुत ही आसान सवाल है ना। इसको भी हम मिटा लेते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7? एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर अ सेमी कंडक्टर बिहेव्स लाइक। तो एब्सोल्यूट जीरो कहते किसको हैं? तो एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं अ टेम्परेचर एट विच पार्टिकल कंटेन मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट, यानी कि पार्टिकल, किसी भी पदार्थ का पार्टिकल में जो कम से कम हीट की मात्रा होगी उसको हम लोग एब्सोल्यूट जीरो के नाम से जानते हैं। एब्सोल्यूट जीरो जब पार्टिकल क्या है, एकदम मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट कंटेन करेगा। अगर जीरो बोले तो एब्सोल्यूट जीरो केल्विन में, जीरो केल्विन के नाम से जानते हैं। केल्विन को का एब्सोल्यूट जीरो कितना है? तो 0 केल्विन, है ना। और अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट में एब्सोल्यूट जीरो 459.76 को कहते हैं, है ना। इतने फ़ारेनहाइट को एब्सोल्यूट जीरो। और अगर डिग्री सेल्सियस की बात करें, है ना, तो डिग्री सेल्सियस में -273.15 डिग्री सेल्सियस को एब्सोल्यूट जीरो देते हैं नाम, ठीक है। तो याद रखिएगा, केल्विन में एब्सोल्यूट जीरो 0 केल्विन को, है ना। फ़ारेनहाइट में एब्सोल्यूट जीरो
459.76 हो और डिग्री सेल्सियस में 200 - 273.15। तो अब यहाँ पे सवाल करता है कि सेमीकंडक्टर कैसा बिहेव करता है। तो याद रखिएगा, सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टेंस का मान घटता है। टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टेंस का मान घटता है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा इंसुलेटर की तरह काम करेगा, है ना। टेम्परेचर घटाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा और एक ऐसा समय आएगा जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर घटा देंगे तो वो उसका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया मतलब कि ये इंसुलेटर बन गया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब हम सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस घटता है। तो जब रेसिस्टेंस घटेगा तो करंट का मान क्या होगा? निश्चित है कि बढ़ेगा। रेसिस्टेंस घटेगा तो करंट का मान बढ़ेगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन टू द स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन एट 1270 केल्विन विल बी, क्या होगा, है ना। इसको मिटा देते हैं। तो द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन टू द स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन एट 1270 केल्विन विल बी। तो स्पीड ऑफ साउंड निर्भर किस पे करता है? तो स्पीड ऑफ साउंड का वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √γ/RT/m, है ना। γ/RT/m, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। साउंड का स्पीड इतने पे निर्भर करता है ना। अब चूंकि क्या बोला है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन टू द स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं और ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, है ना। तो O2 और H2 दोनों डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं और डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के वजह से दोनों के लिए गामा का मान सेम होगा। तो अगर हम लिख दें v वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन बाई वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या आ जाएगा γ/RT/m ऑक्सीजन, सॉरी m हाइड्रोजन डिवाइडेड γ/RT/m ऑक्सीजन। तो ये कट जाएगा, इसको ऐसे कर सकते हैं हम लोग, γ/RT/m हाइड्रोजन डिवाइड में है तो ये ऊपर चला जाएगा m ऑक्सीजन डिवाइडेड γ/RT। ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा और निर्भर किस पे करेगा? फुल्ली मास के ऊपर। तो मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 8। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 और इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो 16, है ना। और हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? एक ऑक्सीजन का 16 होगा, है ना। और ऑक्सीजन 2 दिया हुआ है तो 32, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। और हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 और मास चूँकि 2 है ना, इसलिए मास 2 हो जाएगा। तो 16 कट गया, कितना हो गया? √16/1, 4:1। रूट अंडर से निकालेंगे तो 4:1। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। इसी तरह से हम लोग आगे कैलकुलेट करते चलेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, है ना। 28 तक सोल्यूशन कर चुके हैं। द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर सुपरफिशियल एंड क्यूबिकल एक्सपेंशन इज। तो इसका तो हम बहुत अच्छे डिटेल से 2018 वाले में हम कर चुके हैं, है ना। 2018 वाला में भी ये क्वेश्चन था, तो अच्छे तरीके से डिटेल से बता चुके हैं। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बीटा इक्वल टू 2 अल्फा, है ना। बीटा इक्वल टू 2 अल्फा एंड गामा इक्वल टू 3 अल्फा इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे देखिए। टोटल चार्ज ऑफ 90 कूलम्स फ्लोज इन ए कंडक्टर ड्यूरिंग ए टाइम ऑफ 5 मिनट, द स्ट्रेंथ ऑफ करेंट इन द कंडक्टर विल बी, है ना। कहता है टोटल चार्ज ऑफ 90 कूलम, 90 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है कंडक्टर में और कितने समय के लिए? 5 मिनट के लिए, है ना। द स्ट्रेंथ ऑफ करेंट इन द कंडक्टर विल बी, तो करंट का मान क्या होगा? चलिए देखते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, इसको देख लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 29 को 2018 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्या कहता है। चार्ज का मान हो गया 90 कूलम और टाइम दिया हुआ 5 मिनट। तो 5 मिनट 5 × 60 कर दीजिए, 300 सेकेंड। और हम लोग क्या जानते हैं? Q बराबर IT, इसलिए I बराबर क्या हो जाएगा? Q/T। तो Q का मान कितना दिया हुआ है?
5 कूलम और समय का मान दिया हुआ है 300 सेकेंड, है ना। तो सॉरी 90 कूलम दिया हुआ है ना, 90 कूलम कट गया तो कितना आ गया 99 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 कर दीजिए, 3 3 9, 3/10 यानी 0.3 एम्पियर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सी, सॉरी 0.3 एम्पियर। नेक्स्ट देखिए 31, विच द स्टेट मैटर